जब प्राणी भगवान के चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है तो जीवन में सर्वोपरि भगवान स्वयं आने से पहले उनके जीवन में महापुरुषों के दर्शन करा देते हैं। महाराज परीक्षित अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणारविंद में मतिम कृष्णे श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगाया। अगर बुद्धि ऐसा नहीं है कि हम सबकी बुद्धि हम सबके विवेक भगवान के प्रति कभी ना कभी नहीं लगता है, जरूर लगता है, लगता तो है लेकिन श्रद्धा नहीं होता। एक क्षण के लिए एक पल के लिए श्रद्धा उत्पन्न होता है और फिर वही श्रद्धा चला जाता है। कारण क्योंकि हमारी जो ममता है, हमारी जो आसक्ति है वो कई जगह बटी हुई है। परंतु महाराज परीक्षित अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को भी भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। सहयोग कौन? तो जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगे श्रृंगी ऋषि के द्वारा, उस समय महाराज जब मुकुट उतार कर रखा, जिस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गए थे, तो स्वयं को अपने हाथ को दंड देने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप तो श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इस हाथ पर आपका अधिकार नहीं, इस हाथ पर समस्त प्रजाजनों की अधिकार है। ये पुत्र आपका नहीं है, आप तो भगवान के हैं। महाराज परीक्षित को उस समय पत्नी भी भगवान के चरणारविंद में लगाने के लिए कहा, आप आगे बढ़ो। महाराज परीक्षित ने सोचा, कहीं कहीं वर्णन है कि 7 दिन के श्राप लगा तो सप्तमी हनि महापुरुष लोग अर्थ करते हैं 5 दिन में सारी व्यवस्था कर दी और 7 दिन तक कथा मृत का स्वादन किया। परंतु महाराज परीक्षित से ज्यों ही पत्नी ने कही कि इस हाथ पर आपका अधिकार नहीं है, तो ममता जो हो, अपनी समस्त ममता को त्याग कर एकमात्र श्रद्धा की कहा जीवन में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो संत महापुरुषों के प्रति श्रद्धा करनी पड़ेगी। वैसे नहीं, महाराज परीक्षित के कुल में, महाराज परीक्षित के वंश में अगर देखा जाए तो सब संत प्रवृत्ति के ही थे। चाहे महाराज पांडव हो, चाहे 5 पांडव हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कुंती हो, चाहे उनकी माता उत्तरा हो, सब भगवान में ही लगे हुए थे। महाराज परीक्षित भी श्रद्धा की, और ज्यों ही श्रद्धा की तो स्वयं ऋषि का दर्शन, जिसके कल्पना जब आप आगे बढ़ोगे, भगवान से प्रेम करने लग जाओगे, बहुत लोग कहते हैं कि अब संत है ही नहीं। संत का दर्शन वैसे हो जाएगा, संत वैसे ही नहीं मिल जाते हैं, स्वयं आपको संत बनना पड़ेगा। आपने देख लिया कहीं किसी टीवी चैनल पर, कहीं किसी समाचार पत्र पर बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मूछन निकालकर बढ़िया वस्त्र पहन लिया, आपने कहा ये बहुत बड़े संत है। कुछ दिन उनके लाखों करोड़ों शिष्य हो जाते हैं, लेकिन आपको पहले उनके अंदर भी सोचना चाहिए। घर है, इनके परिवार है, ये फैक्ट्री चला रहे हैं, ये आजकल महाराज केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संत अगर नहीं है तो जो संत पहले थे वो आज भी है। संत कभी संत का अंत ही नहीं होते हैं। भागवत में स्वयं लिखा है, अत्रिर्वसिष्ठ चवन सरद्वान नरेष्ट नेमि भिगुरंगिराश्च पराशरो गाधि सुतोथ राम उतत इंद्र प्रमदेद में माधव। जीवन में जब आप आगे बढ़ने लग जाओगे, संत महापुरुषों के द्वारा जो संप्रदाय से
दीक्षित है, जो 4 संप्रदाय है, जो संप्रदाय से दीक्षित है, जो वैष्णव धर्म को पालन कर रहे हैं, जिनके आचार्य परंपरा में अनेक आचार्य आ चुके हैं, जिन आचार्य परंपराओं के द्वारा उस गद्दी पर जब आचार्य उनको समझ जाते हैं कि अधिकारी हो चुके हैं, तब ही उन गद्दी की एक परंपरा रही है कि महाराज अब जैसे मैं इस गद्दी पर हूँ, तो आप ये मत सोच लेना कि मैं अरे ये तो अभी छोटा सा बालक है। एक गद्दी की परंपरा में जो भी संत बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आचार्य परंपरा की है, आचार्य परंपरा के अंतर्गत जो भी संत बैठते हैं वो नहीं भी चाहेंगे भजन करना तो भी उनको भजन करना पड़ेगा, क्योंकि उन संतों के आशीर्वाद रहता है। महाराज परीक्षित शुक तीर्थ में आए, सीधे भगवान सुखदेव जी नहीं दर्शन दे दिया। केवल ये नहीं लिखा है तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो। उस स्तर तक महाराज परीक्षित स्वयं को जाने के लिए अपनी मति को श्री कृष्ण के चरणारविंद में किया। अपनी ममता को एकमात्र जीवन में आप अगर कभी वृंदावन अयोध्या दर्शन करने के लिए जाते हो तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन मिलेगा जिसका आप कल्पना भी नहीं करोगे। अगर आपके हृदय में भजन करने की इच्छा भी नहीं होगी, लेकिन उन महापुरुषों की संगत से, उन महापुरुषों के दर्शन से, उन महापुरुषों के सत्संग से स्वयं को भजन करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि भाई केवल मैंने अपने जीवन में श्रद्धा किया, आप श्रद्धा करो। आप कुंभ दर्शन करने के लिए कहीं तो जरूर गए होंगे, चाहे प्रयागराज, चाहे हरिद्वार, चाहे नासिक, चाहे उज्जैन, कहीं ना कहीं वहाँ संतों की ढेर रहते हैं। तो आप वहाँ संतों की जब दर्शन करते हैं तो बड़े बड़े पंडाल में अमुक मठाधीश है, अमुक महामंडलेश्वर है, लेकिन वहाँ पर आप केवल गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं जाते हो। वहाँ एक ही श्रद्धा से हमें जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा संत, वो संत कभी जाते ही नहीं, वो सदा हमें भगवान की ओर प्रेरणा दिलाते हैं कि अरे तुम सदा जीवन में संतों के प्रति प्रेम रखो, महापुरुषों के प्रति प्रेम रखो, संत के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, तब ही तेरा कल्याण। उन महापुरुषों की धूल मेरे ऊपर जब पड़ता है तब भजन करने की प्रवृत्ति, और तब ही महापुरुष कोई महापुरुष सद्गुरु के रूप में मिलता है।